एक्सरसाइज 9.2 में पहला नंबर सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज का दो शीर्ष लंब की लंबाई दी हुई है, जिसमें ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा सी एफ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। साथ ही एक भुजा ए बी 16 सेंटीमीटर है। तो कहता है एडी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना शीर्ष लंब। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्ष लंब लिख दिए। तो आधार देखिए ए बी का प्रयोग करते हुए और शीर्ष लंब 8 प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल 128 हो गया। जबकि जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्ष लंब। इस बार आधार ए डी यूज कर लीजिए और शीर्ष लंब 10 यूज कर लीजिए। तो आधार गुना शीर्ष लंब ए डी गुना 10 बराबर, पहले से क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम लोग 128। तो एडी का मान कहता था ज्ञात करने के लिए 10 इधर गुना उधर जाएगा। तो भाग में इस प्रकार जो है एडी भुजा की लंबाई 128/10 अर्थात 12.8 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 2 में एक समांतर चतुर्भुज में ई एफ जी तथा एच मध्य बिंदु है। क्रमशः ए बी का मध्य बिंदु ई और बी सी का मध्य बिंदु एफ और सी डी का मध्य बिंदु एच और ए डी का मध्य बिंदु एच है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए जो है प्रत्येक मध्य बिंदु को एक दूसरे से मिला दिया गया और जी को ई से भी मिला दिया। ठीक है, अब देखेंगे, ये देखिए आपका एडी समांतर जीई और समांतर बीसी हो जाएगा। चूंकि ये आपका समांतर चतुर्भुज है और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये तीनों समांतर होगी आपस में। तो देखेंगे आपका त्रिभुज एच जी ई और समांतर चतुर्भुज ए डी जी ई दोनों समान ही आधार जीई और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए थ्योरम से हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ एच जी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ एरिया ऑफ त्रिभुज चतुर्भुज ए डी जी ई का क्षेत्रफल ए ई जी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। पुनः उसी प्रकार देखिए इस वाला त्रिभुज में एरिया ऑफ ई एफ जी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी सी जी ई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होता है, समीकरण एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ देने। देखिए हाफ दोनों में हाफ कॉमन करके दोनों को जोड़ दिया। इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ने के बाद एबीसीडी बन गया और इस दोनों त्रिभुज का एरिया जोड़ने के बाद क्या हो गया, एक चतुर्भुज ई एफ जी एच हो जाता है। तो इस प्रकार प्रूव्ड होता है एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 3 में एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी तथा ए डी समांतर बी सी है। साथ ही सी डी पर बिंदु पी और ए डी पर क्यू स्थित है। तो कहता है सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी, देखिए आपको ए और बी को पी से मिलाना होगा और बी को सी को क्यू को मिलाना होगा क्यू से। ठीक है, तब जाके होगा प्रूव्ड एरिया ऑफ ए पी बी बराबर एरिया ऑफ बी क्यू सी। तो आइए देखिए, ये प्रश्न था, यहां से बनाना है आप लोगों को। ठीक है, त्रिभुज ए पी बी तथा चतुर्भुज ए बी सी डी समान आधार ए बी, देखिए ए पी बी और ए बी सी डी समान आधार ए बी और समांतर रेखा ए बी समांतर सी डी के बीच स्थित है। तो ऐसा कंडीशन में थ्योरम से होता है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दोनों समान आधार समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल की आधी होती है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ए पी बी बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। पुनः उसी प्रकार त्रिभुज देखिए बी क्यू सी और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में आधार बी सी और समांतर रेखा ए डी समांतर बी सी के बीच स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। दोनों समीकरण का एल आर एच एस बराबर, इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ए पी बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी क्यू सी। प्रूव्ड होता है। प्रश्न संख्या 4 में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अभियंतर एक बिंदु P है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी और प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। साथ ही दूसरा नंबर प्रूव करना है एरिया ऑफ ए पी डी और प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर है एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए P से होकर जो है एफ ए बी के समांतर ई एफ एक रेखा खींचा, साथ ही P से होकर ए डी के समांतर एम एन रेखा खींचा। इसको रचना में लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए आपका त्रिभुज ए पी बी और समांतर, देखिए जब रेखा खींचेंगे ना ई एफ ए बी के समांतर तो आपका ए बी एफ ई जो है एक समांतर चतुर्भुज, नीचे भी समांतर चतुर्भुज और ए एम एन डी भी एक समांतर चतुर्भुज, एम बी सी एन भी एक समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार चारों समांतर चतुर्भुज बनेंगे।
तो अब देखिए त्रिभुज ए पी बी और समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई दोनों समान आधार ए बी और समांतर रेखा ए बी समांतर ई एफ के बीच स्थित है। तो प्रमेय की सहायता से हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए पी बी बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः उसी प्रकार एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ठीक है, समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी बराबर हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। नंबर 1 सवाल प्रूव्ड होता है इस प्रकार जो है। पुनः दूसरा नंबर सिद्ध करने के लिए इस तरह समांतर चतुर्भुज में लेंगे, इधर वाला में ए एम एन सी डी और देखिए आपका त्रिभुज ए पी डी है, समान आधार ए टी और समांतर रेखा ए डी समांतर एम एन के बीच स्थित है। तो प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए पी डी बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ए एम एन डी। समीकरण थर्ड लिखेंगे। पुनः एरिया ऑफ पीबीसी, इसमें पीबीसी और समांतर रेखा के बीच है, एमएन समांतर बीसी के बीच में है। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पीबीसी बराबर हाफ एरिया ऑफ एमबीसीएन होगा। तो समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने के बाद फिर एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी बराबर हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी प्राप्त होता है। देखिए आप ए एम एन डी और आप एम बी सी एन को जोड़िएगा तो पूरा एबीसीडी हो जाएगा। तो आप कॉमन करके इस दोनों को जोड़ के एबीसीडी लिख दिया। चूंकि अब देखिए परिणाम एक से क्या है, हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी जो है आपका एरिया ऑफ एपीबी और एरिया ऑफ पीसीडी के बराबर है, इसीलिए हम इसके बदले में इतना लिख सकते हैं एपीबी प्लस पीसीडी। इस प्रकार जो है दूसरा नंबर भी प्रूव्ड होता है। प्रश्न संख्या 5 में दो समांतर चतुर्भुज एक पी क्यू आर एस और एक ए बी आर एस समान आधार एस आर पर स्थित है, साथ ही बी आर पर स्थित एक बिंदु एक्स है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ऑफ ए बी आर एस, तथा साथ ही दूसरा नंबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, यदि दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो दोनों क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं। तो देखिए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस जो है समान आधार आर एस पर स्थित है और समांतर रेखा पी क्यू के बीच स्थित है, इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा प्रमेय की सहायता से। इसलिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी आर एस। साथ ही दूसरा नंबर प्रूव्ड करने के लिए देखिए आपका ए बी आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, साथ ही ए एक्स एस एक त्रिभुज है। तो हम तुम लोगों को थ्योरम में बताए थे कि यदि एक ही आधार त्रिभुज का और समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज और चतुर्भुज स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की आधी होती है। इसलिए प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ए बी आर एस। ठीक है, तो आपका परिणाम एक में बता ही दिए हैं कि दोनों पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आपका ए बी आर एस के बदले में पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, इसलिए दूसरा प्रूव्ड करने के लिए क्या लिख देंगे एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर है हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि एक किसान के पास जो है समांतर चतुर्भुजाकार पी क्यू आर एस एक प्लॉट है जिसमें कि भुजा एस आर पर एक स्थित ए है और ए बिंदु को जो है पी क्यू से मिलाने के बाद कहता है कि किसानों का जो ये समांतर चतुर्भुजाकार खेत था ये कितने भागों में बट गया और प्रत्येक भाग कैसा कैसा है। तो देखिए जब एस आर पर बिंदु स्थित ए को पी क्यू से मिलाया तो इसका किसानों का जो खेत है तीन भागों में विभाजित हो गया, तीन भागों में विभाजित हो गया और तीनों भाग क्या हुआ त्रिभुजाकार, तीनों भाग क्या हो गया त्रिभुजाकार। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुजाकार खेत पी क्यू आर एस में ए को पी तथा क्यू से मिलाने पर जो है खेत तीन त्रिभुजाकार टुकड़ों में बट जाते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि त्रिभुजाकार टुकड़ों में बट जाता है, तीन त्रिभुजाकार टुकड़ों में बट जाता है किसान का प्लॉट भाई जब ऐसा सिस्टम करता है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि आपका ये जो पी क्यू समांतर एस आर है इसी समांतर रेखाओं के बीच आपका ए पी क्यू एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग प्रमेय में पढ़े हैं
कि यदि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की आधी होती है। तो देखिए ये पूरा मतलब कि पूरा समांतर चतुर्भुज का आधा है ये बड़का प्लॉट, मतलब कि बड़का त्रिभुजाकार प्लॉट ए पी क्यू। तो कहता है कि इसमें किसानों को जो है गेहूं और दाल बराबर बराबर बोना है। तो कहाँ कहाँ ये गेहूं लगाएंगे और दाल लगाएंगे। तो देखिए ये दोनों प्लॉट में इसको कोई एक फसल लगाना होगा और एक बड़ा प्लॉट में जो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है त्रिभुज उसमें एक फसल बोना होगा। आप इसमें दाल बो दीजिए तो दोनों में गेहूं बोना होगा, या फिर इसमें गेहूं बोएंगे तो ये दोनों में दाल बोना होगा। तो लिख देंगे अतः किसानों को एरिया ऑफ ए पी क्यू में जो मतलब चतुर्भुज का आधा है उसमें कोई एक फसल तथा दो छोटे त्रिभुजाकार प्लॉट में कोई एक फसल बोना होगा, तब बराबर बराबर होंगे।